नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सभी का सच की आवाज़ टीवी में, मैं आपके साथ आदिल रब्बानी। नाज़रीन किराम, तबलीगी जमात के सरबराह हज़रत मौलाना साद साहब गुज़िश्ता कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए, जी हाँ, और उसकी वजह है मरकज़ में तबलीगी जमात का जलसा और उसके बाद वहाँ फंसे हुए कुछ लोगों में कोरोना पॉजिटिव की तशख़ीस। उसके बाद हज़रत मौलाना साद साहब के ऊपर कई इल्ज़ामात आयद किए गए और उनके खिलाफ मीडिया में ज़ोरदार तरीके से आवाज़ें भी उठाई गई। कई टीवी चैनल पर तबलीगी जमात के खिलाफ गलत खबरें चलाने और मुल्क का माहौल ख़राब करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए केस भी दर्ज किया गया। इस दरमियान हज़रत मौलाना साद साहब का एक इंटरव्यू हिंदी न्यूज़ पोर्टल हिंदुस्तान पर शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे कई इल्ज़ामात पर वजाहत पेश की है और मीडिया के किरदार के बारे में भी कुछ अहम बातें सामने रखी है। तबलीगी जमात के इज्तिमा के ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल के जवाब में हज़रत मौलाना साद साहब ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि सबसे पहले निज़ामुद्दीन मरकज़ में मुनाकिद मजहबी प्रोग्राम और आम सरगर्मियों वाले इज्तिमा के फ़र्क को समझाना चाहिए। इज्तिमा आम तौर पर एक बड़ा जलसा होता है जो खुली जगहों पर मुनाकिद किया जाता है और उसके लिए मुताल्लिक़ा अफसरों से इजाज़त ली जाती है, लेकिन मरकज़ निज़ामुद्दीन बुनियादी तौर पर एक मस्जिद है जिसका नाम बंगले वाली मस्जिद है। यहाँ सालों भर आलम में मजहबी तकरीर होती है। मस्जिद होने के नाते मुझे नहीं लगता कि इमारत के अंदर मजहबी तकरीर की इजाज़त किसी से लेने की ज़रूरत है। निज़ामुद्दीन मरकज़ मामले में चारों तरफ से तनकीद का सामना कर रहे मौलाना साद साहब ने पुलिस जांच में मदद न किए जाने के इल्ज़ामात पर हैरानी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। हमने हमेशा ये यकीनी बनाया है कि अफसरों के साथ हर तरह का ताउन किया जाए। ये हमारी 100 साला तारीख़ रही है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। हज़रत मौलाना साद साहब ने मज़ीद कहा कि अब तक दिल्ली पुलिस से जो भी नोटिस मौसूल हुई है उसका मुनासिब तरीके से जवाब दिया गया है। ताउन करने की बात है या बुनियादी है। निज़ामुद्दीन मरकज़ मामला सामने आने के बाद फरार होने और छुप जाने जैसे इल्ज़ामात पर भी हज़रत मौलाना साद साहब ने हैरत अंगेज़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं कहीं रूपोश नहीं था बल्कि सेल्फ क्वारंटाइन में था। हिंदुस्तान में शाये इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक मैं सेल्फ क्वारंटाइन था और पुलिस इस बात को अच्छी तरह जानती है। पुलिस को मेरे ठिकाने के बारे में भी अच्छी तरह पता है। तबलीगी जमात को मबनिया तौर पर मिलने वाले गैर मुल्की फ़ंड और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ज़रिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर जब सवाल किया गया तो मौलाना साद साहब ने कहा कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है। हमें अभी तक इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे सभी इल्ज़ामात मीडिया में ही चल रही है। हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि मरकज़ में भी कभी कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं हुई है, कभी भी कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के दरमियान तबलीगी जमात को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराए जाने पर मौलाना साद साहब ने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है कि कुछ अराकीन में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन तबलीगी जमात के बेशतर अराकीन का टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव आया है। क्या ऐसी सूरत में मरकज़ को कोरोना फैलाने का ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? आपको यह सवाल खुद से भी पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का पहला मामला कब दर्ज किया गया था और क्या कार्रवाई की गई थी। मौलाना साद साहब ने साथ ही ये भी कहा कि फरवरी के आखिरी में और पूरे मार्च के दौरान दीगर कई मकामात पर बहुत बड़े इजलास हुए। क्या उन्हें बीमारी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? अगर नहीं तो फिर तबलीगी जमात को ज़िम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है?